हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम बात करेंगे एंजल गाइडेंस की प्रॉपर तरीके से कि आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, असेंडेंट मास्टर्स एंड आपके एंसेस्टर्स आपको प्रेजेंट सिचुएशन में, वट एवर योर सिचुएशन इज राइट नाउ, आप पेन में हैं, हैप्पी हैं, सफरिंग में हैं, या लाइफ में ग्रोथ की तरफ है, सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हैं, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स है, या फिर सब कुछ सही चल रहा है, तो उसको और सही कैसे किया जाए, इस पर हम स्पिरिट की तरफ से गाइडेंस देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहती है, हायर रेलम की एनर्जीज आपको क्या मार्गदर्शन करना चाहती हैं आपका। ठीक है, इसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ अपना डेक जो प्रॉपरली अब रेडी हो चुका है। तो स्टार्टिंग में आपको मैं डेक के बारे में बता देती हूँ, और जितने भी लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे उस टाइम पर, यस, डेक वाज नॉट रेडी, और आज के टाइम में ये अभी जस्ट कल ही कंप्लीट हुआ है ये, और इसके सारे पीसेस मेरे पास आ गए हैं। तो आपको मैं बता देती हूँ कि कौन कौन लोग इसे ले सकते हैं। ठीक है, देखिए, आप अगर सुनना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, शायद आपके कुछ काम का हो या किसी और के काम का हो, अदरवाइज आप स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स को स्किप करके एंजल गाइडेंस की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि प्रॉपरली एंजल गाइडेंस होने वाली है। ठीक है, तो जितने भी लोग, आपके बच्चे हैं, आप फिलोसफर हैं, टैरो रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, काउंसलर हैं, आप टीचर हैं, आपके घर में बच्चे हैं, नियरली बोलूंगी 12 साल से बच्चा ऊपर है या 10 साल से ऊपर है और आगे तक की एज में है। ठीक है, आप फ्रेंड सर्कल में बैठते हैं, किटी पार्टीज करते हैं या करती हैं। ठीक है, आपका जो भी ग्रुप है, इवन आप अपनी ही फैमिली से रिश्ते रखते हैं, घर परिवार में माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, ये डेक आपको बहुत काम करेगा। इसको मैंने महादेव की मर्जी से और माँ काली की मर्जी से ही लिखा है, इसकी बुक को और इसके डेक को, और ये इतना ज्यादा गाइडेड था कि ये आप सोचिए कि सुबह 3 से 5 बजे के बीच में ये तैयार हुआ है, और हर रोज इस पे काम किया है, और जो वो बताते थे वो मैं लिखती थी। तो इसमें वो पावर्स हो सकते हैं, इसमें वो हीलिंग एनर्जीज और स्पिरिचुअली इसका जो आपको कंटेंट मिलेगा, बेसिकली इसकी जो इंफॉर्मेशन होगी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, बहुत इजी होगी आपके समझने के लिए, आप उससे तुरंत कनेक्ट कर जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो भी चीजें होंगी वो बिल्कुल आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड होंगी। कुछ भी ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि आप हिंदी पढ़ रहे हैं और आपको संस्कृत दे दी जाए, तो क्या आप एक दिन में समझ पाएंगे, जबकि संस्कृत से ही हिंदी बनी है आगे चल के। लेकिन ये जो है ये इजी होगा और बहुत क्लियर कट होगा, इंस्टेंट मैसेजेस जो बहुत डीप होंगे, सेम टाइम पर समझने में आसान होंगे, और ऐसे जो आपकी सोल को अंदर से ना खोलने की कोशिश करेंगे कि आपको आपकी सोल से कैसे कनेक्ट करना है। आप काउंसलिंग सेशंस लेते हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप हील रहना चाहते हैं, बैलेंस रहना चाहते हैं, पॉजिटिव रहना चाहते हैं, आप अपने लिए डेक निकाल सकते हो। जैसे कि आप महादेव के सामने बैठे, आप अपने स्पिरिचुअल प्लेस में, आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, दैट डजंट मैटर, क्योंकि ये किसी भी स्पेसिफिक रिलीजन के लिए नहीं है। आप डिवाइन की गाइडेंस में भी खुद शफल करके एक कार्ड निकाल सकते हैं, बुक से उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया आप कहीं पे भी मुझसे इसे डिलीवर करा सकते हैं। आप जब भी बुक करेंगे, आपको इंडिया में कहीं पे भी आपका जो एड्रेस होगा उस पे ये डिस्पैच हो जाएगा। ठीक है, इसका जो प्राइस है वो नियरली 1800 रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें क्या आएगा। क्वालिटी से मैंने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, एक्सप्लेनेशन से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, जितना इजी हो सकता था, क्योंकि नए लोग, या ये कहूँ कि स्पिरिचुअलिटी को हर कोई उस लेवल पर इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर सकता जब तक वो अपने पावर्स के साथ कनेक्ट नहीं करता है। आपके घर में कोई परेशान है, बहुत बीमार रहता है, कोई दुखी है, परेशान है, तड़प रहा है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आप ऐसे समझो कि भगवत गीता तो बहुत ऊंची चीज हो गई, बहुत
बड़ा शास्त्र, आई एम नॉट कंपेयरिंग कि ये उसके जैसा है, लेकिन ये आज के दौर का है। और अगर आप अपने आप से जुड़ गए, ये आपको हेल्प करेगा, ये एक मीडियम हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये पूरा बॉक्स मिलेगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको मिलेंगे, ये ओरेकल डेक है 52 कार्ड्स का, इसका ये बॉक्स। ठीक है, आगे पीछे से आप देख सकते हैं। इसमें आपको मिलेगी बुक आपको प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन है हर एक कार्ड का। इसमें आपको चीजें मिल जाएंगी, एक एक चीज प्रॉपरली लिखी होगी, आपको समझ आएगा। और आपको सबसे बड़ी बात तो ये कि आप जब अपने आप से जुड़ेंगे ना, यह आपको आगे अपनी सोल को एक्सपेंड करने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें इस तरीके से वर्ड्स, इस तरीके से इंफॉर्मेशन है जो आपको, जैसे होता है ना, एक टॉपिक आपको दे दिया, अब आप एग्जाम में बैठे हैं, 5 नंबर का ऐसे है, 10 नंबर का ऐसे है, या 7 मार्क्स का है, तो आप क्या 4 लाइन लिखकर छोड़ देंगे? नहीं, वो आपको मौका दे रहा है कि आप और समझें और डीप में जाएं, तो ये उस तरीके का काम करेंगे। इसमें आपको कार्ड्स मिल जाएंगे 52, आप इसकी चाहे तो क्वालिटी, प्रिंटिंग सब देख सकते हैं। इजी टू शफल है, बहुत ज्यादा ना तो स्लिपरी है ना बहुत हार्ड है कि शफलिंग में कुछ दिक्कत होगी। मुझे लगता है कि आप टच करके खुश हो जाएंगे कि ये क्या है। और जो मैसेजेस हैं, आप इस बुक से हर एक, ये जो भी कार्ड है इसमें, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, काउंसलिंग के लिए, माइंड हीलिंग के लिए, सोल से जुड़ने के लिए, स्पिरिचुअलिटी को जानने के लिए ये आपको मदद करेगा। अगर आप वाकई में चीजें जानना चाहते हैं और लाइफ के इस भंवर से, इस दुख से बाहर निकलना चाहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकिंग के लिए अच्छा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये कि जब तक हम खुद से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम बाहर क्या देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम? लाइफ में जो भी डिसीजंस हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं। कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये सब हम डिसाइड करते हैं ना। और सही किसका डिसीजन होगा? जो खुद से जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि उसका अकॉर्डिंगली ही इंट्यूशन पावरफुल तरीके से काम करता है। तो आप जानते हैं गाइज, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी और बहुत जल्द आपको ये और साइट्स पर भी अवेलेबल हो जाएगा। मैं आपको अपडेट कर दूंगी अगर आप बाहर कंट्री से हैं। अदरवाइज जो पर्सनल रीडिंग का, और ये जो स्क्रीन पे आपके सामने नंबर फ्लैश हो रहा होगा, ये जो स्क्रीन पे है, आप इसके थ्रू मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। पेमेंट स्क्रीनशॉट के साथ में अपना एड्रेस दे दीजिएगा और आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, और साथ में मैं आपसे चाहूंगी कि आप मुझे 10 to 15 डेज के अंदर इसका फीडबैक जरूर दें कि आपको कैसा लगा, क्योंकि ये डिवाइन के गाइडेंस में बनाया है और आप लोगों के लिए ही बनाया है। जिसको जरूरी है, जिसको सोल से कॉलिंग होगी, भगवान की कॉलिंग होगी, वो जुड़ जाएगा। ठीक है, तो बॉक्स को रखते हैं साइड में और जानते हैं कि आप जिनके भी द्वारा यहां तक आए हैं, इस टैरो रीडिंग तक आए हैं, इस चैनल तक आए हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, असेंडेंट मास्टर्स, एंसेस्टर्स आपको प्रेजेंट सिचुएशन में क्या गाइड करना चाहते हैं? हे यूनिवर्स, प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के लिए उनके वर्तमान परिस्थिति से रिलेटेड क्या गाइडेंस है। फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास है वो है हेल्पिंग अदर्स अनलॉक योर ब्लेसिंग्स। बहुत क्लियर कट मैसेज है। हम जानते हैं कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें दुआएं मिलती हैं, ब्लेसिंग्स मिलती हैं और हमारे ब्लॉकेजेस हील होने लगते हैं। ये उस चोट पर मरहम लगाने जैसा है, घाव को भरने जैसा है मदद करना, जो हमारी लाइफ में हमें दुख सागर से, या बोलूं पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकालता है। आपने किसी से अपने दुख को बांटा, किसी से शेयर किया, आपको लोग ऐसे मिलेंगे, आपको कोई ना कोई गाइडेंस उनके जरिए मिल जाए, या किसी की आपने मदद कर दी। ये मैं लिख के दे सकती हूँ आपको कि अगर दिल से आपने किसी की एक की भी मदद की होगी ना सेम डे, आपको वहां से, दूसरी जगह से जहां से आप परेशान चल रहे हैं, आपको राहत मिलेगी। क्योंकि जो आशीर्वाद है, जो ब्लेसिंग्स हैं, वो आपको मिल जाती हैं। ठीक है, दूसरा, आपके जितनी भी हायर रेल्म की एनर्जीज हैं, सबको इसीलिए छोड़ा गया है इस दुनिया में,
जो अदृश्य रूप से हमारे साथ रहती हैं। हम सेंस करते हैं कि हमारे ड्रीम्स में ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, कानों से सुनाई दे रहा है, आंखों से दिखाई दे रहा है, टच फील हो रहा है। ये आपके साथ भी कई बार हुआ होगा, ड्रीम्स तो सभी को आते हैं। तो वो उनको ये काम दिया गया है कि धरती पर शांति की स्थापना कीजिए। ठीक है, अब आप उस मैसेज को ले पाते हैं तो आपकी जिंदगी ठीक होने लगेगी, और आप उस मैसेज को नहीं ले पा रहे हैं, जिंदगी की भागदौड़ में बिजी हो गए हैं, देख ही नहीं पा रहे हैं, तो आप उस मैसेज से या उनके गाइडेंस से दूर होते जाएंगे, क्योंकि वो गाइड ही इसीलिए करने आए हैं कि उन्हें आपको उस प्रॉब्लम से निकालना है। आपके पितृ, आपके जो पूर्वज हैं, जो ऊपर चले गए, ठीक है, वो भी बहुत खुश होते हैं जब आप दूसरों की मदद करते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा को क्या है, सुकून पहुंचता है। आप जिसकी भी मदद करेंगे, चाहे वो बेजुबान है या जिसके पास अपने दर्द को व्यक्त करने की शक्ति है, या तो बोलकर आपको ब्लेस करेगा, नहीं भी करा तो उसकी सोल ने आपको ब्लेस कर दिया। वो बेजुबान है, उसने ब्लेस कर दिया आपको। आप यू नीड ब्लेसिंग्स टू ग्रो, टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। ये चीजें आपके रास्ते के पत्थर हटाती जाती हैं। ठीक है, तो मदद कर सकते हैं आप लोगों की, आपको ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स मिलेंगी। देवता खुश होते हैं, प्रकृति खुश होती है, क्योंकि प्रकृति भी क्या कर रही है, दे ही रही है। नेक्स्ट जो है वो है क्लेंजिंग एनर्जी। आपकी एनर्जी ये डिसाइड करती है कि आगे आपके साथ क्या होगा। कर्म और एनर्जी। कर्म वो जो आप पहले कराएं और जो आप कर रहे हैं, पहले पे हमारा कोई दबाव नहीं है, कोई बस नहीं चल सकता। भाई जो चीज हमने कर दी, जो हमने लिख दिया, उस पर व्हाइटनर नहीं लगा सकते। कर्म का तो ऐसा सिद्धांत है। लेकिन अब आपके पास में ये जरूर है कि आगे आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। आपकी एनर्जी पॉजिटिव हुई तो ये समस्त संसार आपको पॉजिटिव दिखने लगेगा। आपकी एनर्जी नेगेटिव है तो आपको सब कुछ नेगेटिव दिखने लगेगा। मतलब पल भर में आपका ऑरा लाइट रहेगा, पल भर में आप एकदम डार्क फील कर सकते हैं, अंधेरे में दुखियारा फील कर सकते हैं। तो अपनी एनर्जी को समझिए और वहां इन्वेस्ट कीजिए जहां पे आपको सुख की अनुभूति हो, पॉजिटिव फील हो। नेक्स्ट वी हैव कार्मिक चक्र। ये हम सभी जानते हैं कि जो भी चीज हम करते हैं लाइफ में वो वापस घूम के हमारे पास आता है। और जब हम कर्म के सिद्धांत को समझ ही गए हैं तो हमें किसी के भी लिए ना तो बुरा सोचना है ना बुरा करना है, क्योंकि सोचने भर से हम कर्म बना लेते हैं। क्योंकि मन में जो इंटेंशन आ गया ना, उसमें फीलिंग है, उसमें एनर्जी है, तो वो सीधा क्या करेगा, दूसरे की लाइफ पे इम्पैक्ट डाल देता है। और उसकी चीख निकली, उसको तकलीफ हुई तो आपके ऊपर भी होगा। उनके भी साथ है, वो अगर आपके लिए करेंगे तो आपको होगा। तो यहाँ पे क्या है, दोनों ही एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में लड़ ही रहे हैं कर्मा के बेसिस पे। तो कोशिश कीजिए ऐसे कर्म करने की जो घूमकर भी चीजें आए तो पॉजिटिव ही आए आपके पास में। ठीक है, आपका किया हुआ कभी भी बेकार नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता। हर एक सेकंड यहाँ पर डेस्टाइन्ड है, प्लान्ड है। नेक्स्ट जो गाइडेंस है, अ सीड ऑलवेज बिकम्स अ ट्री। लाइफ में कुछ ऐसी चीजें, ऐसा वक्त आता है जहां पे हमें लगता है कि यार मैंने तो बड़ा सब्र किया हुआ है, मैंने तो बड़ा पेशेंस रखा है, लेकिन मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। कब तक वेट करूं, कब तक पेशेंस रखूं, कितना सब्र करना है, ये सब्र का फल गया कहाँ मेरा। आप जानते हैं जब आम की खेती होती है, मैंगो का ट्री लगाया जाता है, मे बी शायद, और बैनियन ट्री, जितने भी बड़े बड़े ट्रीज आपको दिखेंगे, क्या ये एक ही साल में ग्रो हो जाते हैं? नहीं होते हैं, टाइम लेने वाली चीजें हैं। हम जानते हैं कि वो बड़ा वृक्ष बनेगा तो उसकी नीचे से जड़ें मजबूत होंगी, वो दूर तक फैल जाएंगी जमीन के नीचे। बहुत जितना बड़ा वो होता जाएगा उतना पुराना होता जाएगा। तो जब भी अपनी जिंदगी में अंधेरा देखें, एफर्ट्स देखें, हरा भरा वो होगा, और जब उस पे फल लगेंगे तो इतने लगेंगे कि जब वो देने पे आएगा तो अनलिमिटेड देगा, है ना। तो आपकी जिंदगी में ऐसा समय हो सकता है जहां पे आपको ये लग रहा है कि भाई आपकी सुनी नहीं जा रही है, काउंट हो रहा है सब कुछ आपका, लेकिन यूनिवर्स टेस्ट करती है। जितने बड़े आपके गोल्स होंगे, जितनी कठिनाई आपके जीवन में होगी, उतना ही ज्यादा आप निखरते हैं, आप तराशे जाते हैं। मैथ्स के सब्जेक्ट में पिटाई बहुत लगती है जिसको मैथ समझ में नहीं आता। आप चाहे ट्रिग्नोमेट्री उठा के देख लीजिए, अलजेब्रा उठा के देख लीजिए, जो डिफिकल्ट सा होगा ना, लेकिन जब वो मार्क्स देने पे आएगा तो उस पे क्लियर आपको मार्क्स मिलते जाएंगे, फिर उस पे नहीं मिलेंगे जब आप कहानियां लिख रहे होंगे। तो लाइफ में कभी भी ये ना सोचें होगा या नहीं होगा,
बिल्कुल होगा। जो आप यहाँ कर रहे हैं, चाहे अच्छा चाहे बुरा, मैं दोनों ही बोल रही हूँ क्योंकि एनर्जी की बात है यहाँ पे, वही आपके पास आता है। जब हम बीज की बात करते हैं, बीज को जमीन में बोया जाता है, तो पेड़ खड़ा करने के लिए संकल्प शक्ति होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। और याद रखिए, जिसके अंदर पेशेंस नहीं, वो उसके अंदर कुछ भी नहीं है। उसने बहुत सारे गलत डिसीजंस पहले लिए होंगे, आज ले रहे होंगे या ले रही होंगी, और आगे भी लेंगे। तो सबसे पहले जिंदगी में पेशेंस को समझिए, पेशेंस रखना सीखिए। आप सोचिए कि भगवान राम जी जब सीता हरण हुआ था, या केकई ने उनको वरदान के रूप में वनवास दे दिया था, ये आज तक का भी सोचो तो भी डिफिकल्ट है टाइम, है ना। लेकिन राम के अंदर धैर्य बहुत था। तो राम से जो भी मिलता था, राम के कांटेक्ट में जो भी आता था भगवान जी के, वो शांत हो जाता था, क्योंकि एनर्जी उस तरीके की हो जाती है। जिसके अंदर सब्र होगा वो पॉजिटिव होगा। दुख में भी लोग चलना सीख जाते हैं, लेकिन अगर रोज शिकायत करेंगे क्योंकि पेशेंस नहीं है, या कुछ डिजायर आपके अंदर है, एक्सपेक्टेशंस है, तो आप परेशान हो जाएंगे। क्योंकि वो चीजें फिर तो आपको अंदर से ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो भगवान जी मेरे साथ तो सब गलत हो गया। और आप वो नहीं देख पा रहे हैं जो उन्होंने आपको बेस्ट देने की ठानी है। कर्म ही तो करा रहे हैं आपसे, कीजिए अपना कर्म। अगर आप आईआईटी में बैठने लायक हैं, यूपीएससी क्रैक करने लायक हैं, तो वो आपको क्यों एक लो ग्रेड पे रखेंगे? आपको इसीलिए डिटैच किया गया है क्योंकि आप अपने पास्ट लाइफ्स में कुछ बड़ा करके आए हैं, ठीक है। और वो बड़ा आपको यहाँ क्रिएट करना है। आपकी सोल अगर मास्टर सोल रही है, तो आप लल्लू पुंजू चीजों में रह के अपने जीवन के मकसद को पूरा नहीं कर पा रहे, खराब कर रहे हैं आप। बोलते हैं ना कि यार मुझे कोई समझता नहीं है, मेरे को जितने भी लोग मिलते हैं ऐसे ही मिले, मैंने किसी के साथ ऐसा नहीं किया। वो इसीलिए बिकॉज आपकी जो सोल है वो पुरानी है। तो जो कच्चे होंगे, जो छोटी छोटी चीजों पर कंडीशन फिक्स करके चलेंगे, वो नहीं समझ सकते उस मकसद को, क्योंकि इस लाइफ टाइम में उन्हें बार बार आना है। मे बी आपके जो नेक्स्ट बर्थ्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फायदा तो मिलेगा। जो मास्टर सोल है, जो ज्यादा ज्ञानी है, जो उस वर्च पे खड़ा है, जिसको अपनी पावर्स अनलॉक करने हैं, आगे कुछ बड़ा क्रिएट करना है, उसको ठोकरें ज्यादा खानी पड़ती हैं, ठीक है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिसने भी लाइफ में कुछ किया है उसने बहुत पापड़ बेले, उसने बहुत संघर्ष किया है। और जिसको देख के आप कहेंगे कि यार इसकी लाइफ तो अंबानी जैसी है, इसने कुछ नहीं किया, तो वो पूर्व जन्मों में कर आए हैं, तो उसका रिवॉर्ड उनको मिल रहा है, और बैठ के पूरे जिंदगी भर उनका चलेगा, ठीक है, जब तक का भी उनका है। कंडीशनल एंड अनकंडीशनल लव। कंडीशनल लव की लाइफ छोटी होती है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, परेशानियां होती हैं, जहां पर भी आपने कंडीशन लगा दी। जब कंडीशन ही हटा दी, क्योंकि मैं पर्सनली मानती हूँ लव की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, लव इज डिवाइन, ठीक है। प्रेम में ईश्वर का वास है, और ईश्वर निराकार है। जिस चीज का कोई अंत ही नहीं है, अनंत है ईश्वर, इन्फिनिटी है। तो वहां पर अगर कंडीशन लगा दी जाए, डॉट रख दिया जाए उसके एग्जिस्टेंस पे, तो वहां पर चीजें चलेंगी नहीं। जैसे कि आपने ये सोचा कि मुझे कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खरीदना है, या कोई इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंस खरीदना, आपने फ्रिज ऑर्डर कर लिया, ठीक है। अब आपने फ्रिज ऑर्डर कर लिया, आपने तो ये सोचा कि आप बेस्ट क्वालिटी का खरीदेंगे, ये वाला मॉडल आप सेलेक्ट करेंगे। अब वो क्या है, गारंटी है, वारंटी है, सब कुछ है, आपने कंडीशन लगा के उसे चेक किया, खराब हो गया, बीच में सर्विसिंग हो रही है, अब आपको क्या हो रहा है, तकलीफ हो रही है। मैं आपको एक रियलिटी का एग्जांपल आपके सामने लेकर आ रही हूँ। आपने कंडीशन लगाई क्योंकि यू आर एक्सपेक्टिंग कि ये ज्यादा चलेगा, क्योंकि इसीलिए तो आपने इन्वेस्ट किया ना, लेकिन नहीं चला, उसमें डिवाइन की मर्जी थी, लेकिन आपने तो किया ना। जब आप अनकंडीशनली चीजों को देखेंगे, आपकी सोच किस तरीके से बढ़ेगी। हो गया खराब, ठीक करा लेते हैं, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्या यही सब कुछ है मेरे लिए, आगे होना होगा तो फिर हो जाएगा। मतलब आपकी जहां जहां कंडीशन सेट हैं, वो चीजें आपको तकलीफ देती हैं, क्योंकि वो चीजें फुलफिल नहीं हुई। आपका अपना बच्चा भी है और कल को भी होगा, तो भी वो चीज है कि इससे ये सोचा था, अब ये उसी का ऑपोजिट करे। इसीलिए कोशिश कीजिए कि कंडीशन सेट ना करें, चीजों को फ्री छोड़ दें, जो होना है वो तब भी होगा ना। आप कंडीशन कहां तक लगाएंगे?
आप बारिश में कपड़े कितने ही बचा के चलें, आपने ये देख लिया कि मौसम खराब है फिर भी आप डाल दे रहे हैं, ठीक है, कि आप उठे हुए हैं और भीगने नहीं देंगे, और जैसे ही आपकी नजर इधर उधर हुई गीले हो गए। अब तो कुछ तो ऐसा है ना जो परमात्मा की मर्जी से चल रहा है, और वही चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि अनकंडीशनली करिए। प्यार है, एफर्ट्स है, कर्म है, अनकंडीशनली करेंगे तो आप पूरी लिमिट्स को क्रॉस कर जाएंगे इस लाइफ टाइम में, जो आपको अनंत ऊर्जा से जोड़ देंगी। अब आप किसी छोटी चीज में फिट नहीं हो सकते, आपको मजा नहीं आएगा लाइफ में कि यार इतना लाइफ में स्ट्रगल देखा, ये सब सीख लिया, तो वापस उस कुएं में क्यों गिरो। मैं आज पीस में हूं क्योंकि आप इन्फिनिट करेंगे, अनकंडीशनली करेंगे, आपकी सोल शांत हो जाती है, आत्मा शांत हो जाती है, फिर आपको 3D मैट्रिक्स में बहुत ज्यादा माया से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट जो गाइडेंस है वो है गुड कर्मा वर्सेस बैड कर्मा। यहां से ये गाइडेंस आया कार्मिक चक्र, और यहाँ पे क्या है, गुड कर्मा वर्सेस बैड कर्मा। तो आप जानते हैं कि जब हम अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो अच्छा प्राप्त करते हैं, ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसी सक्सेस, ऐसे रास्ते बनते चले जाते हैं, क्योंकि आपके अच्छे कर्म आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको तो सपोर्ट नहीं किया, आपने तो ये किया वो किया, तो कुछ कमी है, या तो वो कर्म उस तरीके से हुए नहीं, या फिर आपका वो पीरियड चल रहा है जहां पर आप पुराना क्लेंस कर रहे हो, और आगे जब वो देना शुरू होंगे या वो आपकी लाइफ में हील करना शुरू करेंगे, आपको हेल्प करना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि रास्ते अपने आप बनते हैं, जिसको हम मिरेकल्स बोलते हैं, और ये होगा, ठीक है। बैड कर्मा है तो आप पनिशमेंट के रूप में उसको क्लेंस करते हैं, क्लियर करते हैं, लेकिन इन दोनों ही चीजों को ये समझिए कि ये परमात्मा की देन है, ठीक है। माँ बाप बच्चों को मारते भी हैं सिखाने के लिए, और प्यार भी बहुत करते हैं। माँ बाप से ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता अपने बच्चे को, मारेंगे भी तो सिखाने के लिए, पनिशमेंट भी देंगे सिखाने के लिए, और वो भी इसलिए कि बच्चा सीख जाए। तो इन दोनों ही चीजों को लेकर सरेंडर्ड रहिए, और जितना फोकस आपका कर्म पे होगा, श्रेष्ठ कर्मों पे होगा ना, वो चीजें अकॉर्डिंगली आपके माइंडसेट को बदलेंगी और आपको बेहतर तरीके से जिंदगी को देखने का मौका देंगी, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो आपकी लव लाइफ है। इस वक्त आप जिस भी सिचुएशन में है, अच्छे में है तो और अच्छे की तरफ बढ़ेंगे, और अगर खराब अप्स एंड डाउन्स में चल रहे हैं ना, तो भी ये चीजें आपके जब माइंडसेट को बदलेंगी, एट द एंड आपकी एंजाइटी खत्म हो जाएगी, आपका टेंशन, आप सरेंडर्ड वाइब्रेशन में आएंगे और सब कुछ उस पर छोड़ेंगे और अपने कर्म पे फोकस करेंगे। अननेसेसरी जो आपकी 24 आवर्स में से 23 आवर्स की जो एनर्जी आप ड्रेन करे दे रहे हैं ना, सोच सोच के नेगेटिव मैनिफेस्ट करके, वही चीजें आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी, रास्ता बनाने ही नहीं देंगी, और एनर्जी का बहुत बड़ा ब्लॉकेज, पत्थर आपके रास्ते में अटका रहेगा जब तक आप उसे नहीं हटाएंगे। सब कुछ पॉसिबल है अगर ज्यादा नहीं सोचेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा मैनिफेस्ट करेंगे, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है शाइन लाइक अ सन। आपके अंदर सूर्य का तेज है, आपके अंदर सूर्य सी रोशनी है, आपका जो प्रभाव है, आप प्रभावशाली है। सन से जब कंपैरिजन किया गया है ना, तो सन की टक्कर का कोई भी नहीं है। मैं सीधा बोलती हूँ कि सन जो है वो प्रत्यक्ष देवता है, जो बिना किसी भेदभाव के रोज हमें रोशनी दे रहे हैं। प्रकृति चल रही है तो सन की वजह से चल रही है, क्योंकि हर जीव बढ़ रहा है सन की कृपा से, सूर्य देव की कृपा से। और प्रकृति में जो भी चीज ग्रो कर रही है, आप किसी भी स्पीशी को उठा के देखिए, आप मदर नेचर को देखिए, पेड़ पौधे हैं, सन नहीं होगा, सूर्य नहीं होगा तो कैसे फोटोसिंथेसिस होगा, कैसे फल लगेंगे, कैसे खाना जन्मेगा। आप भी सन के बिना कैसे रह पाएंगे। मतलब ये समझ लीजिए, सन नहीं है तो जीवन संभव नहीं है, मून नहीं है तो जीवन संभव नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं। तो जब सन की बात करते हैं तो सन के पास अपनी रोशनी है, अपनी ऊष्मा है। सन के कांटेक्ट में कौन जाएगा? जो सन जैसा तेज रखेगा, और जो सन के कांटेक्ट में नहीं, उस एनर्जी को नहीं समझ पाएगा ना, उसकी जिंदगी में अंधकार रहेगा। सन के अंदर कोई स्पॉट नहीं है ना, क्योंकि वो है ही इतना ब्राइट। रोज उगते हैं, रोज छुप जाते हैं, अपनी ड्यूटी से मतलब है उन्हें, और जो भी करते हैं बेस्ट करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, प्रॉपर तरीके से चमकेंगे, सारे काम करेंगे। तो सन की जब बात करें तो सन गुरु हो सकते हैं। आप सूर्य की आराधना करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
आप फास्ट रख सकते हो। और सन के सामने, ये नहीं कहूंगी कि आंखें खोल के खड़े हो जाइए, आंखें बंद करके आप 5 मिनट, या फिर आपके विंडो से सन की रोशनी आ रही है, ओट से भी सन तो दिख ही रहे हैं आपको, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, प्रे कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि सूर्य जो है वो हर तरह के अंधकार को खत्म करते हैं, सूर्य देव। और ये सीधा आपको अपने सोल से अलाइनमेंट की पे बात करेंगे। सन को हम कभी निचले स्तर पे नहीं देखते हैं, सन को हमेशा हम टॉप पे देखते हैं। आप किसी भी जॉब में है, वो एकदम इज लाइक कि जो हाई अथॉरिटेटिव पोजीशन है वो सन की है। तो उसी तरीके से आपको अपने आप को बेहतर बनाना है, और एक दिन में नहीं पहुंचेंगे, 1 बाय 1 करके एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि यू विल बी देयर। ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव ही नहीं सोचना है, ये सोच लीजिए, क्योंकि जितना नेगेटिव सोचेंगे जिंदगी में होने वाली पॉसिबिलिटीज को आपकी अपनी एनर्जी खत्म कर देती है, तो इससे बचें। ठीक है, सो गाइज, ये थी आपको डिवाइन की गाइडेंस। आई होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।